अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में एक हादा ज़ाविया की मिक़दार दूसरे हादा ज़ाविया की मिक़दार के 2 गुना से 12 डिग्री ज़्यादा है। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। मुसल्लस के दोनों हादा ज़ावियों की मिक़दार आपने मालूम करनी है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और एक्यूट एंगल से मुराद ऐसे एंगल्स जिनकी मिक़दार 90 डिग्री से कम होती है। राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप की होती है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का और बाकी 2 एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल से मुराद है कि ये लेस देन 90 डिग्री होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्यूट एंगल्स यानी ये 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट एक्यूट एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है वो उसको हम एक्स नाम दे देते हैं और जो सेकंड एक्यूट एंगल है फाइंड आउट करना है उसको हम y का नाम दे देते हैं। अब आपके पास कंडीशन ये है कि एक एक्यूट एंगल की वैल्यू दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज़्यादा है। फर्स्ट एक्यूट एंगल 1 एक्यूट एंगल, इसको हमने फर्स्ट का नाम दे लिया है, और जो दूसरा एक्यूट एंगल है उसके ट्वाइस से 12 डिग्री मोर है, ज़्यादा है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तमाम एंगल्स यानी जो तीनों एंगल्स होते हैं उनको हम ऐड करें तो वो इक्वल 180 के आते हैं। यहाँ जो तीसरा एंगल है उसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। z की वैल्यू 90 डिग्री हम पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल 180 प्लस ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लिख के इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इनकी वैल्यूज़ x और y यानी एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम दोबारा लिख लेते हैं। ये 2y को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। पहले मैट्रिसेस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स A बनाएंगे जो कि वेरिएबल के कोफिशिएंट से बनेगी। x का कोफिशिएंट 1, y का -2, x का कोफिशिएंट 1 और y का 1। x और y और b हमारे पास बनेगा 12, 90। अब इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए हमें पता है कि ax इक्वल टू b होता है और x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है x मैट्रिक्स की तो a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वन माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2, 1 + 2 = 3 आ गया। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज की और सेकंड और थर्ड का साइन चेंज किया और इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। A multiplicative inverse equal to 1, 2, -1, 1 over 3। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू 1/3, 1, 2, -1, 1 और इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स का वैल्यूज हैं 12 और 90। 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1, 12 और 2, 90, 180 -12 सेकेंड रो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे +90। 1/3 इन दोनों को ऐड करते हैं 192। 12 में से 18, 12, 90 में से 12 को माइनस करते हैं तो 78 और इन दोनों वैल्यूज को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट का आंसर 64 और सेकंड का आंसर 26 आ जाएगा। और ये हमने इनको फर्ज किया था x और y। ये x मैट्रिक्स था। x की वैल्यू हमारे पास 64 डिग्री आ गई और y की वैल्यू 26 डिग्री आ गई। ये दोनों एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल के लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। 1, -2, 1, 1 इनके कोफिशिएंट से हमने बनाया और बी मैट्रिक्स है 12 और 90। इसके अलावा हमें दो मैट्रिसेस न्यू और चाहिए, जिसमें एक AX, जिसमें हम X के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे B के एलिमेंट से, और AY मैट्रिक्स चाहिए जिसमें हम Y के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे B के एलिमेंट से। और अब हमें इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ। 1, -2, 1, 1, 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2, 1 + 2 = 3। सेम इसी तरीके से हम AX और AY का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। AX 12 - 2 91, 12, 1, 12 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड और थर्ड एलिमेंट को, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से,
12 minus minus plus 180 and it is equal to 192. Similarly, we find a y determinant 1, 12, 190, 91, 90 minus 12, 112, and after subtraction we will get 78 degree. Now we have to find x, and it is equal to a x determinant over a determinant, and y is equal to a y determinant over a determinant. Put the values. Ax is equal to 192 and a determinant is equal to 3. After divide it, we will get 64. Y is equal to 78 over 3. 78 will divide by 3 and we will get 26. So one acute angle is 64 and other is 26.